टॉपिक है सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो सीड प्रोडक्शन यानी कि आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन, यानी कि जिस सीड का प्रोडक्शन हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम तरीके से करते हैं उसको सीड प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसको आर्टिफिशियल सीड के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो सिंथेटिक सीड को सोमेटिक एम्ब्रियो के आर्टिफिशियल इनकैप्सुलेशन, शूट, बड या सेल या किसी भी टिश्यू के समुच्चय के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इन विट्रो या एक्स विट्रो कंडीशन में प्लांट बनाने की क्षमता होती है। और सिंथेटिक सीड को लंबे समय तक स्टोर करके हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के रूप में बता सकते हैं कि जब सीड का सिंथेसिस आर्टिफिशियल मेथड से करते हैं तो उसे सीड प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, और इसका जो हिस्ट्री है कि 1970 में इसको तोशियो मुराशिग ने फर्स्ट बार सिंथेटिक सीड वर्ड का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम प्लांट के पसंद से हम खुद प्लांट का चॉइस करेंगे और खुद के चॉइस से हम उस प्लांट के एक्सप्लांट का चयन करते हैं। उसके बाद में हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू प्रयोगशाला में क्या करते हैं, एक्सप्लांट का जो एक्सप्लांट जिसको हम चॉइस करेंगे उसको हम प्रयोगशाला में इंड्यूस करेंगे, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर जिसमें हम प्लांट का कल्चर करना है उस प्रयोगशाला में हम उसको इंड्यूस करेंगे। ठीक, उसके बाद हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के प्रयोग से ही उस सोमैटिक एम्ब्रियो को कायलस में क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ठीक, मतलब सोमैटिक एम्ब्रियो से हम कायलस का फॉर्मेशन करेंगे। तो सोमैटिक एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, कायलस में इंड्यूस करेंगे। उसके बाद ये आपका एम्ब्रियो है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो है उसको हम क्या करेंगे, उसका प्रसार करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें सोमैटिक एम्ब्रियो का प्रसार होगा। उसके बाद जो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो क्या करता है, उसका जो सोमैटिक एम्ब्रियो है उसका मैच्यूरेशन होता है। ठीक, यहाँ पे ये इसका मैच्यूरेशन होगा। मैच्यूरेशन होने के पश्चात जो सोमैटिक एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, उसमें जो मैच्योर हो गया है उस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, इसका मात्रा है मतलब जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसको हम आइसोलेट कर लेंगे। उसके पश्चात उसमें सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन उसका 0.5 से 5% मात्रा तक क्या करेंगे, हम उसको मिलाएंगे। मतलब जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसको उसमें हम मिलाएंगे। उसके पश्चात अगला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, 30 से 100 mm तक जो कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसको हम उसके घोल को हम धीरे धीरे क्या करेंगे, टपकाएंगे। उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियो का इनकैप्सुलेशन होगा। वो कैसे होगा, हम जैसे ही हम उसमें सोडियम नाइट्रेट के घोल को टपकाएंगे तो कुछ समय पश्चात एम्ब्रियो के चारों ओर क्या होगा, एक आवरण बनेगा जिसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेटेड। ठीक है, उसके बाद उस एम्ब्रियो का क्या होगा, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन होगा, कैप्सूल का इनकैप्सुलेटेड आवरण का निर्माण होगा। उसके पश्चात अगला जो स्टेप है उसमें हम उस एम्ब्रियो का हम यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ एम्ब्रायो और प्लांट कंजर्वेशन, उस एम्ब्रायो का हम आगे हम टेस्ट करना पड़ेगा या फिर हमको पता चल ही जाएगा कि इनकैप्सुलेटेड आवरण का निर्माण हुआ है। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो है उससे हम कैलस का फॉर्मेशन होगा। मतलब जो एम्ब्रियो है इनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियो उसमें उसी से क्या होगा, उससे हम कैलस का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो बीड्स ऑन जर्मिनेशन, अगला जो स्टेप होगा वो जर्मिनेशन होगा। मतलब उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उस एम्ब्रियो को जर्मिनेशन के लिए हम फील्ड में उसको लगा देंगे। ठीक, तो जर्मिनेशन के लिए फील्ड में लगाने के पश्चात यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांट पूर्ण रूप से
प्लांट का निर्माण हो गया है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अगला स्टेप हम फील्ड में लगा देंगे। ठीक, फील्ड में लगाने के पश्चात प्लांटिंग इन पॉट, यानी कि हम फील्ड में लगा दिए मतलब वो तैयार हो गया पूर्ण रूप से पौधा। तो इस मेथड से यही हमको दिखाई दे रहा है कि आर्टिफिशियल तरीके से हम, कृत्रिम रूप से हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक प्लांट का, इस मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, साथ हम लोग देखेंगे कि ये है आपका सिंथेटिक एंडोस्पर्म, सिंथेटिक कोट, डायग्राम ऑफ एन इनकैप्सुलेटेड सीड ऑफ प्लांट। तो इनकैप्सुलेटेड सीड कैसे होता है, मतलब इसमें कैप्सूल का निर्माण नहीं होता है, तो आर्टिफिशियल सीड से ही इनकैप्सुलेटेड सीड का निर्माण होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि टेक्निक के आधार पर सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन किया जाता है, तो कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो टेक्निक के आधार पर जो सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप से होता है। फर्स्ट है डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड, सेकेंड है हाइड्रेटेड सिंथेटिक सीड। तो डेसिकेटेड सिंथेटिक सीड यानी कि वैसा सीड है जो क्या होता है, आपका नेक्ड होता है और ये